बैठने के लिए बस हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो। तो मन शांत हो इसके लिए आवश्यक है शरीर भी शांत हो। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। चतुरु कबीर की ये पंक्ति है। साधना के लिए प्रारंभ में कहते हैं कि तन थिर, शरीर स्थिर हो, थिर हो, फिर मन थिर, क्योंकि शरीर और मन का गहरा संबंध है। या कह सकते हैं शरीर और आत्मा के बीच यदि कोई संबंध है, संबंध बनाने वाला है, तो वह है मन का। मन ही संबंध बनाता है। जैसे नदी के दोनों तटों को जोड़ने के लिए पुल होता है, तो दोनों तट जुड़ गए। ऐसे ही मन है जो जगत से और आत्मा से संबंध बनाता है, जोड़ता है। इसलिए सारा दारोमदार मन का है। तो शरीर और मन का संबंध बहुत गहरा है। तो शरीर ही चंचल हो तो मन को स्थिर नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहले होना चाहिए तन थिर। साधना का एक क्रम है स्थूलात् सूक्ष्म। स्थूलात् सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, ये अभ्यास है, ये साधना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो सबसे स्थूल क्या है? हमारा तन, हमारा शरीर, ये बड़ा स्थूल है। और उसके बाद है वाणी। शरीर के बाद जो सूक्ष्म है वो है वाणी, और वाणी से भी यदि सूक्ष्म है वह है मन, और मन से भी जो सूक्ष्म है वह है आपका अस्तित्व, जिसे आत्मा कहते हैं। और साधना की पूर्णता है आत्मा में स्थिति, अपने आप में स्थिति, अपने आप में शांत लीन हो जाना। सुरति निरति थिर होए। सुरति का मतलब है लक्ष्य, और निरति का मतलब है लीनता। जो हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य का मतलब यहाँ पर है जो आपकी सुरति है, जहाँ आपका लक्ष्य जाता है। दूसरे शब्द में जहाँ आपका ध्यान है, जहाँ आपका चित्त है, जहाँ आपका मन है, उसका लीन हो जाना, विलीन हो गया, ये है पूर्णता। तो पहली बात है और पहला आधार है वो है शरीर। तो शरीर को स्थिर रखना है, और इसीलिए योग दर्शन में इसके लिए सूत्र कहा गया है स्थिर सुखासनम। साधना के लिए हम बैठना चाहते हैं तो स्थिर सुखासनम, स्थिर पूर्वक बैठें और सुख पूर्वक बैठें। सुख पूर्वक मतलब बैठे समय कष्ट ना हो। आँख खोलकर बैठो, उनको बताओ आँख खोल के बैठो, नहीं तो नींद आने की संभावना होती है। शरीर को स्थिर रखना है। आसन का मतलब उन्होंने कोई ऐसा आसन नहीं बताया है कि इस आसन में बैठो। ऊपर आवाज बंद कर दो, क्या करोगे, किसको सुनाना है? यही लोग सुन लो, बहुत है। चाक तो नहीं लाए? अच्छा छोड़ो, चलो। शरीर से साधना प्रारंभ करनी है। हाँ, तो कह रहा था कि उन्होंने कोई आसन नहीं बताया है कि कैसे बैठना है। कोई लेट के भी कर सकता है, कोई कुर्सी पर भी बैठ सकता है, लेकिन स्वाभाविक जो सिस्टम है ध्यान के लिए, जो सबके लिए सहज है, वो है बैठकर करना। लेटकर ध्यान करने में नींद आने की संभावना है, और हमको पता ही नहीं चलेगा, हम नींद में चले जाएंगे। जब उठेंगे तब कहेंगे ऐसा ध्यान लगा कि कुछ नहीं जाना। ऐसा ध्यान लगा कि कुछ नहीं जाना, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो है नींद। इसलिए बैठना अच्छा होता है। वैसे जो नींद लेने के अभ्यासी होते हैं बैठ के भी झूमते हैं। ऐसे आप लोग जानते हैं, ध्यान में बैठे हैं,
अब झूम रहे हैं, कहीं सिर लटका है, वैसे लटका है। अब मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या बताऊँ, किससे कहूँ? ठीक है, जैसा हो, जिनकी सिस्टम हो वैसा करें, लेकिन इसमें सुधार करना चाहिए। ध्यान के समय नींद आना, इसका मतलब आप ध्यान से वंचित हो रहे हैं, अभ्यास से वंचित हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो बैठना अच्छा होता है। कैसे बैठे हैं वो आपकी सुविधा, चाहे कोई पलथी मार के बैठता हो, या फिर पद्मासन में बैठता हो, या फिर अर्ध पद्मासन में। बस नियम क्या है? जिसमें आपको आराम लगे, सुख लगे, कष्ट न हो। ये नहीं कि बैठे और पैर में दर्द शुरू हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अब कोई कहे हम तो शीर्षासन करके ध्यान करेंगे, कर सकता है, कोई बात नहीं लेकिन आप ज़्यादा ध्यान में जाएंगे फिर गिर जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक, ये बड़ा सरल है, क्योंकि बैठने का अभ्यास सबको है। तो बैठ गए। अब नियम क्या है? रीढ़, गर्दन और सिर एक सिधाई में हो, बिल्कुल पीछे से आप देखें मानो 90 अंश का कोण बनता हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ये हो। दूसरी बात, आपके हाथ वो चाहे घुटनों पर ऐसे रख लिए हो, चाहे फिर आप ऐसे गोद में रख लें, दोनों चलेगा। उसके लिए भी क्या है, वो भी स्थिर हो। आप रखे हैं तो बस ऐसे ही रखे रहिए देर तक, ऐसे रखे हैं तो वैसे रखे रहिए। आप पलथी मार के बैठे हैं तो देर तक पलथी मार के ही बैठे रहें। पद्मासन में है तो पद्मासन में बैठे रहें, अर्ध पद्मासन में है तो अर्ध पद्मासन में बैठे रहें। मतलब जैसे मैं एक पैर को ऊपर कर लेता हूँ अर्ध पद्मासन में, और इसमें देर तक बैठा रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1 घंटा हो, कई बार तो 2 घंटा बैठा। इलाहाबाद में 1 घंटा ध्यान और 1 घंटे के बाद कथा, 2 घंटे तक बैठा ही रहता हूँ। अब उठाया तो उठा, ऐसा नहीं लगता है कि देर हो गई, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं। कभी कभी हो जाता है तो वो बदल लेता हूँ, लेकिन जैसे बैठा बस बैठा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमको कहीं कष्ट है, कहीं दर्द है। क्यों? अभ्यास के नाते। आप सब भी ऐसा अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा, और आप शांत बैठे बिल्कुल सरल ढंग से। तो तन थिर। उसके पश्चात आंखों की स्थिति, आंखें बिल्कुल ढकी होनी चाहिए, आंखों की पलकें ढक लें। इसलिए ढक लेना चाहिए, इसलिए आंखें बंद होनी चाहिए। जब आंखें खोलते हैं तो दृश्य दिखाई देता है। जैसे देखे तो क्या हुआ, दीवार दिखने लगी, और दीवार में कोई कीड़ा चल रहा है। अब सोचा ये कीड़ा क्यों चल रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है। बस मन सोचने, तमाम प्रश्न होता है। फिर जहां दृश्य दिखा कि प्रश्न होने लगते हैं। ये क्यों रखा है, वैसा क्यों है, कोई आ रहा है, ये क्यों रहा है, क्या बात है। ये अनावश्यक प्रश्न मन में आते रहते हैं। सबसे बढ़िया आंखें बंद, सीधा। और शरीर के किसी भी अंग में तनाव ना हो। जैसे मैंने कहा सीधा बैठो, तो सीधा बैठे मतलब एकदम ऐसे तन के ना बैठे, तो क्या होगा, ज्यादा दुखाव हो जाएगा। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। इसका मतलब तनाव रहित आप हों, बहुत आरामदेह में बैठे। शरीर के किसी भी अंग में तनाव ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तन में कोई तनाव, शरीर में कहीं तनाव ना हो। अकड़ के ऐसे नहीं बैठना एकदम से ना, रीढ़ को जोर से अकड़ के बैठना, बड़ा सहज, सीधा और सरल, बिल्कुल सीधा हो और सरल हो। कहीं ऐसे झुका के नहीं, बाएं नहीं, दाएं नहीं, या कमर झुका के नहीं, सीधा बिल्कुल आराम से। ये सब अभ्यास से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मेहनत है, बड़ा सरल है। कुछ दिन, 8-10 दिन ही करेंगे तो बिल्कुल आप आराम से बैठ जाएंगे। सीधे बैठे हैं और सरल बैठे हैं, कोई अकड़न नहीं है। चेहरा में प्रसन्नता होनी चाहिए। कई लोग ऐसा लगता है जैसे कि बहुत भींच रहे हैं, एकदम जैसे गंभीर मुद्रा में। बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, कि पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं, बस ये मान लो मैं कुछ नहीं करने बैठा हूँ। ध्यान की परिभाषा ही यही है। ध्यान किसे कहते हैं? कुछ न करना ध्यान है।
बड़ा अद्भुत है। आप कहेंगे कुछ नहीं करना है तो फिर ये कुल झंझट क्यों करना है? ऐसा कह सकते हैं, जब कुछ नहीं करना है फिर झंझट क्यों करना है कि ऐसा बैठो वैसा बैठो, आंखें बंद करो, ऐसा करो। कुछ नहीं करने के लिए ही तो करना है। क्या है? अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है। हमको कहाँ जाना है? अप्रयत्न, कुछ नहीं करना है, उसके लिए करना है। छत पर जाना है, किससे जाएंगे? सीढ़ी से। किससे जाएंगे? सीढ़ी से। तो छत पर जाने के लिए दो शर्त है, सीढ़ी पर चढ़ना और बाद में सीढ़ी को छोड़ देना। अब सीढ़ी को छोड़ना ही है तो सीढ़ी पर चढ़े क्यों? आप कोई कह सकता है हम जब सीढ़ी को छोड़ना है अंत में सीढ़ी पर चढ़े ही क्यों? इसका मतलब है आप छत पर भी नहीं पहुंच सकते। नियम है ना, सीढ़ी पर चढ़ना और सीढ़ी को छोड़ देना। कुछ नहीं करने के लिए आप कर रहे हैं, अंत में छोड़ देंगे। बस में बैठते क्यों हैं? ट्रेन में बैठते क्यों हैं? क्यों बैठते हैं? उतरने के लिए ना, बड़ा सीधा। बस में क्यों बैठते हैं? उतरने के लिए। कोई बस में बैठे रहने के लिए बैठता है? नहीं। बस में बैठे इसका मतलब आप उतरना चाहते हैं, इसीलिए बस में बैठे, कुछ देर के बाद उतर गए, काम हो गया, बात खत्म। क्या उसको लेना देना है? इसी प्रकार आप जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? न करने के लिए, अर्थात कुछ देर करें, ये है अभ्यास। और अंत में अभ्यास की जरूरत ही नहीं। क्या अभ्यास करना है? ध्यान की जरूरत नहीं है। क्यों ध्यान की जरूरत नहीं है? क्योंकि ध्येय ही नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, इसलिए कुछ बात नहीं। जैसे आप अपने घर से चले, कहाँ आना है? कबीर आश्रम। चले क्यों? कबीर आश्रम आने। और कबीर आश्रम आगे तब भी चलते रहे, अब घूमते रहे। अब भाई कबीर आश्रम आ ही गए तो चलना क्या है? बात खत्म, उद्देश्य की पूर्ति है। तो पूर्णता हो गई, उसके बाद में क्रिया खत्म। क्रिया कब तक है? जब तक पूर्णता नहीं हुई है। और अक्रिया, क्योंकि हम वहां जाना चाहते हैं जहां पर कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय अवस्था। लेकिन अब जाने के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए आरंभ में तन को स्थिर करें, प्रसन्न मुद्रा हो, ये पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे कोई आपका जिगरी दोस्त, पुराना मित्र, जिसके साथ गहरी मित्रता है, वो मिल जाए तो आप क्या करते हैं? मुस्कुरा के मिलते हैं, मानो आप मुस्कुरा रहे हो। और आपका जो पुराना, सबसे पुराना मित्र कौन है? आप ही हैं। चले, आप ही हैं। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। किसका संबंध आपसे है? सबसे गहरा संबंध किससे है? आपसे ही तो है, मन से तो है, लेकिन आप ही हैं। महत्वपूर्ण कौन है? आप हैं, इसलिए आपके सामने शरीर है। इस शरीर में जीव है, इसलिए शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारी गतिविधि है। और जिस दिन इस शरीर में रहने वाला निकला, काम खत्म। तब शरीर सड़ा, गला। लेकिन आप हैं, शरीर में नहीं है। बस महत्वपूर्ण है आप, और आप अपने आप में हैं, उसका नाता है, उसे आप भूले हैं। और फिर क्या चाहते हैं? फिर मैं अपने आप में लौटूं, अपने घर में लौटूं। जैसे कोई आदमी भटक गया हो, भूल गया हो, और वो बार बार चाहता है, उसका मन है कि मैं अपने घर आ जाऊं, मैं अपने घर चला जाऊं, मैं अपने घर चला जाऊं। और अपने घर जब दूर भटक गया है तो फिर वापस आता है, अब वापस आता है, घर में आ गया, मगन हो गया, बस अपना घर आ गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसलिए हमें अपने घर में लौटना है। हम तो कबहू न निज घर आए, अपने घर में ही नहीं आए। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए आपना परे नयम पहचान। अपने घर में लौटना है, अपनी आत्मा में लौटना है। तो कोई बड़ा काम तो नहीं है। आप अपने घर आने में क्या है? अपने घर में है, मस्त है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है।
इसलिए आप कोई गंभीर काम करने नहीं जा रहे हैं, बड़ा काम करने नहीं जा रहे हैं, बहुत सरल काम है। सबसे सरल क्या है? ध्यान करना। ध्यान ही सबसे सरल है इस पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे कठिन हो गया है। सबसे सरल है इसका मतलब यह नहीं है कि वो सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे सरल है तो आप कहेंगे सबसे सरल है सब लोग क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं कर सकते हैं। सरल होना अलग है और सब लोगों का करना अलग है। कुछ लोग करते हैं, जैसे रात में चंद्रमा उदय हुआ, पूरी रात रहा, उदय हुआ और पूरी रात रह के अस्त हुआ। तो आप लोग समझते हैं कि जितने करीब भद्र में लोग हैं सभी लोग चंद्रमा देख लेंगे? देखते हैं? आप ऐसा आया है कि आप लोग सबके सब देख सकते हैं? नहीं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं चंद्रमा को। क्या चंद्रमा देखना कठिन है? चंद्रमा देखना कठिन है? नहीं, कभी देख सकता है, कोई देख सकता है, लेकिन नहीं, सब नहीं देखते हैं। कोई देखता है, कोई देखते हैं। इस पूरी दुनिया को आप यदि कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ % ही देखेंगे, बाकी लोग नहीं देखेंगे। दूसरा ध्यान है, ध्यान ही दूसरी ओर है, दूसरा ही काम में उलझे हुए हैं। ऐसे सिर उठा चंद्रमा देखेंगे ही नजर भर के। तो चंद्रमा देखना तो सरल है। सबसे सरल क्या है? बस सिर उठाए चंद्रमा दिख गया। कितना सरल है, बहुत सरल। उसमें कोई मेहनत है? नहीं, फिर भी सब लोग नहीं देखते हैं। ऐसे ही है ध्यान, ये बहुत सरल है, बहुत सरल, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब लोग कर ले जाएं इसको। इतना सरल है ये। बस इस फेज को समझ लें, इस भेद को समझ लें। अपने आप में लौटना बिल्कुल ध्यान है, बस स्थिर हो जाना है। और मैंने कहा स्थिर आसन से बैठे, सीधे बैठे, आंखें बंद हो, प्रसन्न मुद्रा हो। और अब चूंकि आत्मा में लौटना है तो मैंने कहा ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, तो सीधे वहां नहीं पहुंचते हैं। सीधे नहीं पहुंचना है, पहुंच नहीं सकते। हमारा गलत के प्रति इतना अभ्यास हो गया है, कर्मों का वेग इतना हो चुका है कि अब अकर्म में पहुंचना कठिन हो गया है। अब इतनी दूर भटक गए हैं तो फिर क्रम वापस आना पड़ेगा। किसी आधार से वापस आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हैं। जैसे हम भटकते भटकते चले गए हैं भूटान, तब कैसे आएंगे? तब भाई कोई प्लेन मिले तो बड़ा सरल है आना, बस मिले तो सरल है आना, ट्रेन मिले आगे चलकर तो सरल है आना। तो आधार से आते हैं, क्योंकि बहुत दूर हम चले गए हैं। तो आधार धीरे 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 वो रास्ते से आते हैं। तो पहला आधार क्या है? हम लोग कहते हैं श्वास, उसे कहते हैं क्रिया योग। श्वास को क्रिया योग नहीं कहते हैं, वो स्वर योग है, लेकिन क्रिया योग कहते हैं। क्रिया वह क्रिया जो योग में सहायक है। ऐसा काम करो जो आपकी साधना में सहयोग करे। अब ऐसा काम करना है, ऐसी क्रिया करनी है जो आपकी साधना में सहयोगी हो, तो वो तो अलग चीज है। सबको सब समय ठीक करना वो तो बाद में बताऊंगा। अभी तो केवल इस समय की बात है जब आप साधना काल में बैठते हैं। वो क्या है? जब आप बैठे, शरीर शांत हो गया, बिल्कुल बैठे हैं, अब आप कहेंगे अब आत्मा का दिखाओ। क्या कहेंगे? आत्मा का दिखाओ। तो आप तो आंख बंद किए हैं, तो आत्मा को कैसे देखेंगे? क्या आंख से आत्मा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो फिर कैसे देखेंगे उसको? कहते हैं आत्मा साक्षात्कार, वो है अनुभव। अनुभव में कैसे पहुंचेंगे? पहले आप स्थूल अनुभव करें, शांत करें। जो मन बिखरा हुआ है उसे आप शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। तो फिर श्वास का आधार लेते हैं, सांस से आप अंदर जाते हैं। जिसे क्रिया योग, इसी को स्वर योग कहते हैं, दृष्टि योग, नाद योग, बिंद योग। ध्यान क्या है? इस पुस्तक में गुरुदेव जी ने इसका कई बातें बताई है।
तो कोई दृष्टि योग करता है, बंद आँखों में जो दिखाई देता है उसे देखते हैं, देख रहे हैं, जो दिखा अंदर प्रकाश उसी को देख रहे हैं, मन में और कुछ नहीं सोचते। अभी आप लोग बैठे होंगे, अनुभव हो गया होगा, चुपचाप बैठे हैं, मन घर में घुमाया, किसी से बात कर लिया, कहीं शहर बाजार चला गया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को डांटा भी होगा, किसी कहा होगा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बहुत सी बातें हुई होगी, तमाम वस्तुएं दिखी होंगी, बहुत से काम हुए होंगे भीतर भीतर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। और जानते हैं, जहां आपका मन जाता है, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी शक्ति चली जाती है। ध्यान जीवन की कुंजी है, जिंदगी की कुंजी है। जहां ध्यान गया, जहां मन गया, वहां आपकी पूरी ऊर्जा गई, पूरी शक्ति जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान से काम करो, ध्यान से भोजन बनाओ, ध्यान से सड़क पार करो, सारे काम ध्यान से करो। क्यों? यदि काम कर रहे हो और ध्यान दूसरी ओर है, तो इसका मतलब आपकी शक्ति दूसरी ओर चली गई है। आप केवल एक अभ्यास के नाते थोड़ा सा यंत्रवत कर रहे हैं, तो फिर भटकेंगे, गड़बड़ होगा। इसलिए ध्यान कहीं लगा, ध्यान कहीं अलग गया, इसका मतलब आपकी ऊर्जा वहां चली गई। आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर हो नहीं पाएगा, उससे लाभ नहीं होगा। मैं अभी बोल रहा हूँ और आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर चला जाएगा, लेकिन वो साहब क्या कहे थे, वो वाक्य तो सब भूल ही गया। क्यों? ध्यान दूसरी ओर चला गया। इसका मतलब यह नहीं है ध्यान से भी सुनेंगे तो बहुत सी बातें भूल जाएंगे, ये मन का लक्षण है, फिर भी ख्याल रहेगा। इसलिए ध्यान हमारा, हम क्या चाहते हैं, अब हमारा ध्यान, अब हमारी जो शक्ति बाहर बिखर रही है, उससे हम क्या चाहते हैं, वहीं लगे जहां हम चाहते हैं, वहीं लगे जहां हम चाहते हैं। तो फिर हम अपनी शक्ति को संग्रहित करते हैं और उस शक्ति को वहीं लगाते हैं जहां हम लगाना चाहें। सोचिए, आपकी शक्ति बची है और उसको वहीं लगाएं जहां आप चाहते हैं, तो फिर वो काम कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना। आप एक ख्याल करिए, आपके पास एक खेत है, खेत में आप चना बो दिए, खेत में आप मटर बो दिए, गेहूं बो दिए, अरहर बो दिए, मूंग बो दिए, ऐसे बहुत से बीज डाल दिए। जब फसल काटने जाएंगे तब थोड़ा सा चना, थोड़ी सी मूंग, थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा अरहर, ऐसे ही थोड़े थोड़े सबको पाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं, मैं केवल चना ही चाहता हूं, मुझे केवल चना ही चाहिए। तब आप अन्य सारी फसल न बो करके, अन्य सारे बीजों को हटा करके जब बोने लगेंगे तो केवल चना डालेंगे। तब आप क्या हुआ, अब केवल चना। तो खेत की जितनी शक्ति है वो चने को ही पैदा करने में लगी ना। इसी प्रकार से आपकी शक्ति जो बिखर रही है, और वहां बिखर रही है जहां आप नहीं चाहते। आप जाने ना, आप बैठे क्या है, शांत हो, कोई आप इस समय थोड़े सोचे होंगे ये याद आए वो याद आए, लेकिन आपके नहीं चाहने पर भी वह विचार आने लगा। ये क्या है, अनियंत्रित। अब हमको क्या करना है, नियंत्रण। जैसा चाहते हैं वही काम करे हमारा मन, इसके लिए ध्यान। और ये जानते हैं, यह केवल मोक्ष के लिए नहीं है, ये आपके दैनिक व्यवहार के लिए भी आवश्यक है, हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। कोई भी सुखमय जीवन जीना चाहता है, कोई भी मन की शांति चाहता है, उसे ध्यान आवश्यक है।